नमस्कार साथियों। आप सभी का मेरे YouTube पर स्वागत है। साथियों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे साथियों बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। साथियों, बिजोलिया क्षेत्र आज़ादी से पहले मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। साथियों, यहाँ के जागीरदार राव जी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? राव जी कहलाते थे। साथियों, बिजोलिया ठिकाने की संस्थापक अशोक परमार है। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन है? अशोक परमार, जो कहाँ गए? जगनेर भरतपुर के थे। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से अशोक परमार ने राणा सांगा का साथ दिया। राणा सांगा ने प्रसन्न होकर ऊपरमाल की जागीर उपहार में दी। साथियों, अशोक परमार को किसने? राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी। साथियों, आगे देखेंगे। साथियों, बिजोलिया में सभी किसानों की जाति कौन सी? सभी किसान की जाति थी धाकड़ जाति की। सभी किसान धाकड़ जाति के थे। साथियों, बिजोलिया में किसानों की जाति थी धाकड़ जाति। बिजोलिया भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था। साथियों, बिजोलिया सबसे लंबा चलने वाला बिजोलिया आंदोलन था, जो 44 वर्ष तक चला। साथियों, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने साल चला? 44 वर्ष तक चला। साथियों, 44 वर्ष तक। आगे पढ़ेंगे साथियों प्रथम चरण। बिजोलिया किसान आंदोलन का पढ़ेंगे साथियों प्रथम चरण। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण 1897 से ईस्वी से लेकर 1915 ईस्वी तक चला। साथियों, कब तक? 1897 से लेकर 1915 तक चला। साथियों, 1894 ईस्वी में जागीरदार गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद किशन सिंह जागीरदार बना। साथियों, कौन? किशन सिंह नया जागीरदार बना, जो किसानों से 1/2 भूमि पर कर लिया जाता था और तथा 84 प्रकार की लाग बाग वसूल की जाती थी किसानों से। किसान इन सभी करों से मुक्ति पाने के लिए 1897 ईस्वी में गंगाराम धाकड़ के पिता का मौसर या ओसर था, जिनमें सभी किसान गिरधारीपुरा गांव में एकत्रित हुए। साथियों, और लाग बाग के विरोध में आंदोलन करने की बात करने लगे। साथियों, कि हम आंदोलन करेंगे। साथियों, विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया। साथियों, सभी किसानों ने यह फैसला लिया कि नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को महाराणा प्रताप सिंह के पास शिकायत लेकर भेजा जाएगा। साथियों, तब महाराणा ने आदिम हुसैन से जांच करवाई। किससे? आदिम हुसैन से जांच करवाई। यह हामिद हुसैन ने किसानों की मांग सही बताई, लेकिन महाराणा ने कोई कार्रवाई नहीं की। साथियों, नानजी और ठाकरी पटेल महाराणा प्रताप सिंह के पास गए शिकायत लेकर। तब महाराणा ने आदिम हुसैन या हामिद हुसैन के पास गए। महाराणा ने हामिद हुसैन को किसानों की मांग की जांच करवाई, लेकिन महाराणा प्रताप सिंह ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। तब किशन सिंह ने नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को बिजोलिया से निकलवा दिया। साथियों, आगे देखेंगे। साथियों, तब 1903 ईस्वी में
किशन सिंह ने एक नया कर लगवा दिया। कौन सा कर? एक चमड़ी कर लागू कर दिया साथियों किशन सिंह ने 1903 ईस्वी में। लड़की के विवाह पर 5 रुपये कर दिया साथियों। एक चमड़ी कर लगवा दिया साथियों 1903 में किशन सिंह ने। 1905 ईस्वी में चमड़ी कर के विरोध में किसानों ने अक्षय तृतीया के दिन खेतों में हल नहीं चलाया। तब किशन सिंह ने चमड़ी कर हटाकर लगान उपज 1/2 के स्थान पर 2/5 कर दी साथियों। 1906 ईस्वी में किशन सिंह की मृत्यु के बाद नया सामंत कामा का पृथ्वी सिंह बना। कौन बना? कामा का पृथ्वी सिंह बना साथियों, जिसने महाराणा को तलवार बंदाई कर देना पड़ा। पृथ्वी सिंह ने नया कर तलवार बंदाई या उत्तराधिकारी कर लगवा दिया साथियों, लागू कर दिया। तब वहाँ साधु सीताराम दास फतेहकरण चारण व ब्रह्मदेव के नेतृत्व में विरोध किया। साधु सीताराम दास फतेहकरण चारण व ब्रह्मदेव ने विरोध किया। पृथ्वी सिंह ने अब दमनकारी नीति अपनाई और साधु सीताराम जी को पुस्तकालय की नौकरी से हटा दिया। वह साथियों फतेह सिंह व ब्रह्मदेव को बिजोलिया से निकलवा दिया साथियों। किसने? पृथ्वी सिंह ने। साथियों 1914 में पृथ्वी सिंह की मरने के बाद केसरी सिंह अल्पवयस्क सामंत बना। कौन सा? अल्पवयस्क सामंत बना साथियों। 1914 में पृथ्वी सिंह नया सामंत बना, जिसकी अल्पायु होने के कारण जागीर कोर्ट ऑफ वार्स यानी मुसरमात के अधिकार में हो गई। किनके अधिकार में? मुसरमात के अधिकार में हो गई, कोर्ट ऑफ वार्स के अधिकार में चली गई साथियों। आगे पढ़ेंगे साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण। द्वितीय चरण चला साथियों 1915 ईस्वी से लेकर 23 ईस्वी तक। 1916 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर बिजोलिया की किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने संभाला। कब? 1916 में साधु सीताराम दास के कहने पर बिजोलिया आंदोलन की कमान विजय सिंह पथिक ने संभाला साथियों। पथिक जी ने किसान आंदोलन को गति देने के लिए लोकप्रिय बनाने हेतु कानपुर से प्रकाशित होने वाला प्रताप समाचार पत्र में, जिसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर से प्रताप समाचार पत्र में इस आंदोलन की खबरें छपवाई, जिसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। पथिक जी ने 1916 में किसान पंच बोर्ड का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे साधु सीताराम दास जी। किसान पंच बोर्ड के अध्यक्ष थे साथियों। 1917 में ऊपरमाल पंचायत का गठन हरियाली अमावस्या के दिन किया गया, जिसके सरपंच साथियों मन्ना पटेल को बनाया गया। किसे? मन्ना पटेल को ऊपरमाल पंचायत का सरपंच बनाया गया। आगे पढ़ेंगे साथियों 1918 ईस्वी में पथिक जी ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में गांधी जी से मिले। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया किसान आंदोलन की सत्यता जानने के लिए बिजोलिया भेजा साथियों। किसने?
महात्मा गांधी ने महादेव देसाई को बिजोलिया किसान आंदोलन की सत्यता जानने के लिए भेजा। गांधी जी ने एक आश्चर्य का एक पत्र महाराणा को भी भेजा। तब साथियों महाराणा फतेह सिंह ने मजबूरी में उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने अप्रैल 1919 में किसानों की शिकायतों की जांच के लिए एक आयोग भेजा। कौन सा? बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का गठन किया साथियों। किसने? महाराणा फतेह सिंह ने। इस आयोग ने लाग बाग कम करने, बेगार प्रथा बंद करने एवं करों को कम करने, यह सभी बातें सही बताई, लेकिन महाराणा फतेह सिंह ने कोई भी कार्रवाई नहीं की साथियों। बिजोलिया की स्थिति नियंत्रण करने के लिए मेवाड़ सरकार ने अप्रैल 1919 में किसानों की शिकायत जांच करने के लिए ठाकुर अमर सिंह व न्यायाधीश अफजल अली व हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य का आयोग का गठन किया था। आगे बढ़ेंगे साथियों। समझौता फरवरी 1922 को किसानों के साथ एक समझौता हुआ। इसमें बेगार प्रथा समाप्त कर 84 बेरोजगार प्रथा समाप्त कर व 84 करोड़ में से 35 लगान माफ कर दी गई और किसानों के लगाए गए मुकदमे वापस ले लिए गए। लेकिन यह समझौता लागू नहीं हुआ और आंदोलन जारी रहा साथियों। यह आंदोलन जारी रहा। आगे बढ़ेंगे साथियों। तृतीय चरण, बिजोलिया किसान आंदोलन का तृतीय चरण। बिजोलिया किसान आंदोलन का तृतीय चरण 1923 से लेकर 1941 तक चला साथियों। 1923 में भूमि बंदोबस्त प्रारंभ हो गया साथियों, जिसमें लगान की दरें बढ़ाई गई। अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच ने 1926 में बारानी भूमि पर कर बढ़ा दिया साथियों। किसने? अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच ने 1226 ईस्वी में बारानी भूमि पर कर बढ़ा दिया साथियों। इस कारण किसानों ने फत्तिक के कहने पर बारानी भूमि छोड़ दी। तब ठिकाने ने भूमि अन्य किसानों को दे दी। इस कारण फत्तिक व रामनारायण चौधरी के बीच मतभेद हो गया साथियों। 1926 से लेकर 27 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा के आग्रह पर आंदोलन जमनालाल बजाज ने नेतृत्व किया। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा के कहने पर जमनालाल बजाज ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया साथियों। इसके पश्चात हरिभाऊ उपाध्याय व माणिक्यलाल वर्मा ने किसानों का भी नेतृत्व किया साथियों। क्या किया? नेतृत्व किया। किसने? हरिभाऊ उपाध्याय व माणिक्यलाल वर्मा ने भी किसानों का नेतृत्व किया। आगे देखेंगे साथियों। 21 अप्रैल 1931 को अक्षय तृतीया के दिन भूमि पर हल चलाया। कब? 21 अप्रैल 1931 को किसानों ने अक्षय तृतीया के दिन भूमि पर हल चलाया। तब राणा ने दमनात्मक कार्रवाई की। 21 अप्रैल 1931 को अक्षय तृतीया के दिन किसानों ने भूमि पर हल चलाया। तब राणा ने दमनात्मक कार्रवाई की। 1938 में प्रजामंडल आंदोलन प्रारंभ हो गया साथियों। तब राणा ने भय था कि किसान प्रजामंडल के साथ ना मिल जाएं।
इसलिए मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजया राघवाचारी, मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? सर टी विजया राघवाचारी ने किसान पंचायत के साथ वार्ता की तथा यह तय हुआ कि मालभूमि इसमें यह तय हुई कि मालभूमि वापस किए जाने पर किसान भविष्य में किसी भी आंदोलन में किसान भाग नहीं लेंगे। साथियों, मेवाड़ प्रजामंडल के साथ न जुड़ने का वायदा करेंगे। तब किसानों ने इन सभी की मांगों की मान ली, पर 1941 में मालभूमि लौटा दी गई। कब 1941 में किसानों को मालभूमि लौटा दी गई? वह बिजोलिया किसान आंदोलन में लौटा दी गई। कब 1941 में किसानों को मालभूमि लौटा दी गई। बिजोलिया किसान आंदोलन में तुलसी भील ने संदेशवाहक का कार्रवाई की थी। क्या साथियों? तुलसी भील ने संदेशवाहक का कार्य किया था। यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त होता है। साथियों, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। थैंक यू साथियों।